यूपी में आंधी और बारिश से तबाही हुई है। भदोही में कुल मिलाकर 16 लोगों की मौत की जानकारी है। साथ ही कानपुर देहात में एक, संभल में 2 लोगों की जान चली गई है और उन्नाव में भी एक शख्स की मौत हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से मौत की जानकारी आ रही है। कानपुर देहात में 34 बकरियों की भी मौत हो गई है। तो कल तेज और आंधी ने कैसे बर्बादी मचाई है उसकी तस्वीर आपके सामने, जहां पर कई जिलों में लोगों की मौत की जानकारी है। यूपी के कई हिस्सों में आंधी तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए, वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें बरेली की हैं, जहां शादी स्थल पर एक शख्स टीन की छत की नींव पकड़े खड़ा था। जैसे ही आंधी तेज हुई तो टीन की छत उखड़ गई और शख्स भी उसके साथ हवा में उड़ गया। फिर देखिए इस वीडियो को, ये शख्स हवा में कई फीट ऊंचाई तक उड़ता दिखा, फिर जमीन पर जा गिरा। जानकारी के मुताबिक उसको काफी चोटें आई हैं। दूसरी तस्वीर उन्नाव की है। भीषण आंधी तूफान से एक पेड़ जड़ से उखड़ गया और सड़क किनारे खड़ी कार पर जा गिरा। वहां खड़े किसी शख्स ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यूपी के सोनभद्र और संभल में भी आंधी तूफान का तांडव देखने को मिला, जहां पर एक विशाल बोर्ड गिर गया और साथ ही सड़कों पर पेड़ धराशायी हो गए, जिससे भारी नुकसान की भी खबरें आई हैं। अचानक बदले मौसम ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। रॉबर्टगंज के सर्किट हाउस मोड़ पर जिला पंचायत का विशाल लोहे का बोर्ड स्टेट हाईवे पर जा गिरा। स्टेट हाईवे पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया। इतना ही नहीं, चौकी परिसर में खड़ी पुलिस की गाड़ी भी पेड़ की चपेट में आ गई। संभल में भी आंधी तूफान ने कहर बरपाया। कैला देवी थाना क्षेत्र में आई तेज आंधी की चपेट में आने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कई जगहों पर हादसे की सूचना पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। मृतक के पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद का भरोसा दिया। उधर राजस्थान के झुंझुनू में एफएम रेडियो सेंटर पर आकाशीय बिजली गिरने का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे प्रसारण पूरी तरीके से ठप हो गया। और वहां से जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें हाउसिंग बोर्ड स्थित 90.0 एफएम रेडियो स्टेशन के ट्रांसमीटर, यूपीएस, केबल और कंप्यूटर जलकर राख हो गए और एमएम रेडियो का प्रसारण पूरी तरीके से ठप हो गया। वीडियो में बिजली सीधे रेडियो स्टेशन पर गिरती और भीषण चिंगारी उठती हुई दिखाई दी। अर्थिंग प्रणाली होने के कारण बड़ी जान माल की हानि टल गई, लेकिन स्टेशन के कीमती उपकरण जल गए। उपकरण जलने से रेडियो सेवा बंद कर दी गई है। तेज आवाज के कारण इलाके में डर फैल गया और गली में मौजूद गौवंश डर के मारे भागते हुए नजर आए। रामपुर के धर्मपुरा में बिना अनुमति मस्जिद की दूसरी मंजिल बनाए जाने की शिकायत पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों और भारी पुलिस बल के पहुंचते ही वहां अफरा तफरी मच गई। मस्जिद कमेटी ने रात भर खुद ही अवैध निर्माण हटाना शुरू किया। प्रशासन ने मदरसा संचालन और दस्तावेजों की भी जांच अब शुरू कर दी है। योगी फोर्स के पहुंचते ही न सिर्फ मस्जिद में चल रहा अवैध निर्माण रुका, बल्कि मस्जिद कमेटी की ओर से खुद ही अवैध तरीके से बनाई जा रही दूसरी मंजिल को ढहाना शुरू कर दिया। रात भर अवैध निर्माण पर हथौड़े चलाए गए। दरअसल गांव के लोगों ने प्रशासन से इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी। अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है, साथ ही अब मस्जिदों में अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसों की जाँच भी शुरू कर दी गई है।